पांवटा साहिब से नाहन के बीच ये सड़क बहुत ही मनमोहक है और सड़क के किनारे एक कृत्रिम सी ये झील बन रखी है। लगभग ऐसा लगता है कि 500 मीटर लंबाई और यूं ही कोई औसत चौड़ाई इसकी लगभग 100 मीटर के आसपास होगी। बहुत सुंदर लग रही है सड़क के किनारे किनारे, और ये बीच में धान के खेत और छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ चीज़ें बड़ी विशिष्ट होती हैं। कई व्यंजन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो शायद आपने खाए ही नहीं होंगे ये सड़क किनारे होमचों पर। और ये हमारी टीम इस बार ज़्यादा बड़ी नहीं है। बेदी जी, श्रीमान बेदी जी हैं, काला जी हैं सफ़ेद टी शर्ट में, और अनिल काला जी ये हमारे ग्रुप लीडर, और ये हमारी जो अर्टिगा, मारुति अर्टिगा की जो ये गाड़ी है इसके साथ। तो फिर मिलते हैं। पहाड़ी सड़क के मोड़, हर मोड़ पर एक नया रोमांच, एक नया कौतूहल और जिज्ञासा को लेकर के आ जाते हैं। और इस तरह से जो सड़कों की एक रास्ता है उसको भंग करते हुए से नज़र आते हैं। और इन्हीं पहाड़ी सड़कों से होते हुए अब हम ये नाहन पहुंच गए हैं। एक ठंडक सी अलग सी महसूस हो रही है। कुछ बुरांस की जैसे फूल से खिले हुए, यद्यपि ऐसा लगता नहीं कि वो बुरांस के हों। और ये तिराहा सा, सड़कें काफ़ी अच्छी हैं हिमाचल में। इसे सड़कों की इस तारीफ को किसी और चीज़ से जोड़ा न जाए, तो हम नाहन की सड़कों पर ये चलते हुए, ये गेट बड़ा सा घंटा घर जैसा लगता है, घड़ी उसके ऊपर है नाहन में। यहाँ की पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि पहाड़ी सड़क है, बहुत चौड़ी नहीं है, इसके बावजूद भी गाड़ियों को चलाने में कसमकस जैसे पहाड़ी सड़कों पर करनी पड़ती है वो ड्राइवरों को नहीं करनी पड़ती है। तो हमारे ड्राइवर साहब बड़े आराम से इत्मीनान के साथ चलते हुए। नाहन से शिमला की ये सड़क, और चारों तरफ यहाँ पर चीड़ के वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे, और हर मीटर की बढ़ती ऊंचाई के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। सड़क बेहतरीन और फर्राटा भरती हुई, ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि हम पहाड़ पे चल रहे हैं या ये पहाड़ी सड़कें हैं। सड़क किनारे ये पानी की बाग समझ लीजिए, या हमारे उत्तराखंड में इसको नौला बोलते हैं। इस तरह की संरचना होती है। नाहन से शिमला जाने वाली रोड पर यह जगह टाटरी, और यहाँ पर कुछ विशेष होने जा रहा है। हम बहुत बड़े नाम नहीं है, तो अखबार में नाम आने से रहा, प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न पर नाम आने से रहा, तो क्यों ना कुछ अपने लिए कर दिया जाए। 1997 से चल रहा है ये जो ट्रैकिंग का हमारा शौक़ है, इसको हम एक नई दिशा देने जा रहे हैं। और हमारे जो ग्रुप लीडर हैं अनिल काला जी, इनको इस ट्रैकिंग के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कैप दी जा रही है, टोपी पहनाई जा रही है। तो श्रीमान बेदी जी उनको टोपी पहनाएंगे, और ये 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली, और साथ ही बैग जो छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको रखने के लिए, फ़ोन, पानी की बोतल रखने के लिए ये बैग। इसके बाद क्योंकि हम 4 ही लोग हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो ग्रुप लीडर हैं वो श्रीमान बेदी जी को अब इस शौक की स्मृति स्वरूप एक टोपी पहनाएंगे और ये बैग भेंट करेंगे। और इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगा मैं श्रीमान काला जी को, और बेदी जी थोड़ा सा मदद करेंगे।
हमारे ग्रुप लीडर की। ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और सम्मान का भी। तो इसके बाद उसका नंबर आता हूँ। अब गौड़ी जी को हमारे ग्रुप लीडर अनिल काला जी टोपी पहनाते हुए और बैग देते हुए। धन्यवाद धन्यवाद। जून का महीना है साहब, बाहर हल्की सी बूंदाबांदी, आकाश में कोहरा और ठंडक। यकीन तो होता नहीं है लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हम शिमला की सड़कों पर हैं, हिमाचल की सड़कों पर हैं। और ये वाइपर साफ करता हुआ हमारे गाड़ी के शीशे को, तो यकीन जानिए अब कुछ गर्म कपड़े पहनने का मन कर रहा है। कुमारहट्टी से हम आगे निकलते हैं तो ये डबल लेन रोड आपको नज़र आती है और इस पर दौड़ती हुई फर्राटा भरती हुई गाड़ियाँ। ऐसा कहीं से महसूस नहीं होता है कि हम किसी हिल स्टेशन पर चल रहे हैं। और सामने एक खूबसूरत सा पहाड़ी शहर सोलन, पहाड़ की गोद में बसा हुआ। हो सकता है कि उसके जो फुटेज हैं, उसकी जो फ़ोटो है बहुत साफ नहीं आ पा रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये विकास ये बताता है, बताता है प्रकृति को कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। निश्चित तौर पर हिमालय की गोद में बसे इस पहाड़ी राज्य को, हिमाचल प्रदेश को, शुरुआत से ही बहुत बेहतरीन राजनीतिक दूरदृष्टि का नेतृत्व मिला है। और उसी का प्रतिफल ये कि इस सड़क के दोनों ओर हम कई बार देख रहे हैं तो हुंडई, टोयोटा जैसी कंपनियों के शोरूम आपको दिखाई दें। ताज्जुब हो रहा है कि ये हम इतनी ऊंचाई पर चल रहे हैं और देखिए शायद ऐसा मिलना, ऐसा दिखना, हो सकता है कि मेरी जो कैमरे की नज़र है वो उतनी बेहतर ना हो, लेकिन मेरी नज़रें बताती हैं कि मैं मंत्रमुग्ध हूँ। सलाम करता हूँ इस हिमाचल को और इनके लोगों को जिन्होंने इतना विकास यहाँ कर दिया है। और शायद पलायन, अगर मैं अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बोलूं तो पलायन का एकमात्र यही तोड़ हो सकता है कि हम इस विकास को सुबह 7:30 बजे जब हम देहरादून से निकले और गाड़ी के अंदर हमने अपनी एसी को ऑन किया तो कौन कल्पना कर सकता था कि सांझ ढलने से पहले ही आपको इस तरह के मौसम से रूबरू होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये पहाड़ों का अपना करिश्मा होता है, यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है। और ये शिमला से हम लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर होंगे, हाँ लगभग कुछ ऐसा ही है। तो इसका भी एक अलग अपना मज़ा है, सुकून है। देखिए कहाँ आप चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होते हैं और यहाँ बारिश की जो ठंडी फुहारें हैं वो आपका शिमला में स्वागत करने के लिए तैयार है। तो देखिएगा। अरे वाह, ना आगे फंसाने वाली बात है भाई। मत करो, यहाँ ऐसा नहीं है। पीछे वाले को हैं? हाँ ये शिमला सैलानियों का खूबसूरत डेस्टिनेशन। और अगर वीडियो को जूम कर दिया जाए तो ऊपर
हनुमान जी की विशाल काय मूर्ति। पता कर लो जाए। और अगर देखें इस समय ऐसा लगता है जैसे कि हरियाली के समुद्र में कुछ मूंगे की सी इमारतें खड़ी हैं। वाह। शिमला से जैसे ही हम रामपुर के लिए आगे निकलते हैं तो एकदम से इतना घना जंगल देवदार का नज़र आता है सामने कि जिसकी कल्पना करना भी यहाँ आए बिना संभव नहीं। यद्यपि दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है जिसकी वजह से साफ दृश्य नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं पैसा वसूल ट्रिप, जहां आप देखेंगे वहां तक आपको देवदार के ये घने जंगल नज़र आ रहे हैं। शिमला से रामपुर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ ठियोग के आसपास इस तरह के कुछ जाले नुमा संरचनाएं, जिसको कि ऐसा लगता है कि पॉलीथीन सी रखी हुई हो, ये काफ़ी बड़े इलाके पर नज़र आती है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई बर्फ़ सी पड़ी हुई हो। वास्तव में ये सेब के बगीचों को, सेब के पौधों को, जो कि उन पे कुछ इस समय पैदावार हो रही होगी, उसको पक्षियों से, वानरों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो अपने आप में भी एक देखने वाली चीज़ है। सुबह जब हम चले थे तो हमने सोचा था कि हम आज रामपुर तक पहुंचेंगे, लेकिन शिमला की जाम से हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए, तो हमें आज लाफू घाटी पर रुकना पड़ रहा है। और ये होम स्टे आज हमारा रात का विश्राम स्थली होगा। ठंड इतनी लग रही है कि बिल्कुल कंपन सी छूट रही है। बहुत शांत सी एक जगह है।